दिन के 1:30 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता खुडेशिया हूँ। पुरानी मान्यता है कि समुद्र पे जो राज करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। इन दिनों अरब सागर से लेकर हिंद महासागर के पश्चिमी किनारे तक का विशाल समुद्री इलाका भारतीय नौसेना की वॉरशिप्स और लड़ाकू विमानों की आवाज से गूंज रहा है। यह भारतीय नौसेना 2017 का पहला और सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कर रही है। इस युद्ध अभ्यास को ट्रोपेक्स कहा गया है। इसका फुल फॉर्म है थिएटर लेवल रेडीनेस एंड ऑपरेशनल एक्सरसाइज। इसकी शुरुआत 24 जनवरी को हुई थी और ये युद्ध अभ्यास पूरे 1 महीने तक चलेगा। आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय नौसेना ने साल 2017 के शुरू होते ही समुद्र की लहरों पर एक ऐसा सफल परीक्षण किया है जिसने देश के दुश्मनों को हाई ब्लड प्रेशर का गिफ्ट दे दिया है। Behind the silence of the deepest oceans lies the strength of a mighty force. A force whose bravest rise from the darkest depths when the world sleeps. समंदर में भारत का विश्व विजयी ट्रेलर। ये साल 2017 में भारतीय नौसेना की सबसे शानदार, जानदार और दमदार शो के हाइलाइट्स हैं। यानी वो मंच जहां से भारतीय नौसेना एक तरफ समंदर की लहरों पर अपनी जोर आजमाइश कर रही है तो दूसरी तरफ दुनिया को अपनी ताकत का डेमो भी दिखा रही है। इस समय भारत के पश्चिम में समुद्र भारतीय सेनाओं की फायरिंग की आवाज से गूंज रहा है। भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी एक्सरसाइज ट्रोपेक्स यानी थिएटर लेवल रेडीनेस एंड ऑपरेशनल एक्सरसाइज, जिसमें भारतीय नौसेना के 60 जंगी जहाज, 5 सबमरीन्स के अलावा 70 से ज्यादा नौसेना के एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही वायुसेना के सुखोई 30, जगुआर, एवैक्स और C-130J एयरक्राफ्ट्स के साथ सेना की एम्फीबियस ब्रिगेड भी युद्ध की तैयारियों का अभ्यास कर रही है। नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य से उड़े MiG-29 फाइटर्स के जरिए दुश्मन की ओर से किए गए हर किस्म के हवाई हमले को नाकामयाब करने की ताकत को आंका जा रहा है। ट्रोपेक्स कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका इलाका अरब सागर के अलावा हिंद महासागर के उत्तरी और मध्य क्षेत्र तक फैला हुआ है। यहाँ पर ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मौसम अच्छा नहीं रहता। हमें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस तरह के अभ्यास की मदद से हम अपनी क्षमता को परखते हैं। भारत के आसपास बहुत से छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जहां कभी भी आतंकवादियों या दुश्मन के अड्डे बना लेने का खतरा बना रहता है। ऐसे किसी खतरे से निपटने के लिए नौसेना के एम्फीबियस शिप INS जलश्व से सेना उतारकर सीधे हमले का परीक्षण भी किया गया। भारत ने 1 दशक पहले जलश्व को अमेरिका से खरीदा है और अब भारत इस किस्म की लड़ाई में माहिर हो चुका है। चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ केवल जमीन पर ही नहीं, समंदर में भी अपने रंग दिखा रहा है। पाकिस्तान का ग्वादार बंदरगाह अब चीन का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा है। चीन पाकिस्तान को 8 अत्याधुनिक सबमरीन भी दे रहा है। यानी भारत को चाहे अपने व्यापार को सुरक्षित रखना हो या अपनी सरहदों को समंदर में दबदबा कायम करना बेहद जरूरी है।
चीन ने 1.5 दशक पहले से भारत की समुद्र में घेरेबंदी की शुरुआत की थी। इस समय चीन की मजबूत मौजूदगी हिंद महासागर और अरब सागर के हर उस देश में है जो इस इलाके में महत्व रखता है। इसी इलाके से दुनिया की सबसे व्यस्त समुद्री यातायात की लाइन जाती है, जो भारत और चीन दोनों के लिए ही लाइफलाइन है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ की वजह से आतंकवाद और चुने हुए लक्ष्य हासिल करने के लिए समुद्र का रास्ता इस्तेमाल करने का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है। इसलिए ट्रोपेक्स जैसी एक्सरसाइज के जरिए समंदर की हर लहर पर नजर रखने के लिए तैयार रहना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि ऑपरेशनल डेमो यानी समंदर में भारत का शक्ति प्रदर्शन आज के हालात को देखते हुए काफी जरूरी था और इससे भारत ने दुनिया को बड़े प्यार से एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया।